तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, तो देखिए हम बात कर रहे हैं साइंस चैप्टर 10 एक्टिविटी 9.4। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ। एक गहरी सांस लीजिए। क्या कह रहा है? एक गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विथ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल। गहरी सांस लेने के बाद या लेते समय क्या करेंगे? एक मेजरिंग टेप से क्या करेंगे? चेस्ट को नापेंगे या मापेंगे। ठीक है ना? और ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, उसको रिकॉर्ड करके कहाँ रखेंगे? टेबल में रखेंगे। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन टेबल में रखेंगे। देखने के बाद measure the size of chest again when expanded and indicate which classmates show the maximum expansion of chest। अब क्या करेंगे? फिर से मापिए कि आपके क्लासमेट में या तो आपके जो सहपाठी हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किया है चेस्ट कैविटी को। एक्सपेंस किया है माने कि फुला लिया है, तो उसको भी आप क्या करेंगे? मीजर करेंगे। क्या कर रहा है? क्लासमेट सो मैक्सिमम। ठीक है ना? उसको भी क्या कर रहा है? मीजर द साइज, उसको भी वहाँ पे चेस्ट अगेन फिर से वहाँ पे एक्सपेंडेड, यानी कि वो जब एक्सपेंड किया यानी कि फैलाया। क्या फैलाया? अपनी चेस्ट कैविटी को। इंडिकेट विच क्लासमेट सो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, मतलब अपने छाती को वो कितना फैलाया उसको भी आप माप सकते हैं। ठीक है ना? वी कैन अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाई अ सिंपल मॉडल। आप देखिए ये जो सिंपल मॉडल है यहाँ पे तो नहीं राइट हो पाया, नहीं मतलब कि बन पाया है, स्पेस कम था। ठीक है ना? तो इस सिंपल मॉडल के माध्यम से आप ब्रीथिंग को जान सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या है? एक्टिविटी 9.5 टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल। आप क्या कर लेंगे? एक वाइड यानी कि चौड़ा प्लास्टिक का बॉटल लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे? रिमूव द बॉटम, और उसका जो बॉटम क्या है उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है ना? अब देखिए गेट वाई शेप्ड ग्लास आर प्लास्टिक ट्यूब। आप क्या करेंगे? वाई शेप्ड, ये जो है वो क्या करेंगे? वाई शेप्ड का क्या करेंगे? ग्लास लेंगे या तो प्लास्टिक का ट्यूब ले लिए। ये वाई शेप्ड का। मेक ए होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब मे पास थ्रू इट। और जो ट्यूब है इसमें ये जो लीड है इसका, इसमें होल करिए ताकि उसमें क्या हो सके? जो ट्यूब है या ग्लास का जो है वो इसमें आ सके। इसके लिए कह रहा है, यानी कि उसमें पासेज हो सके। टू द फॉर्क्ड, फॉर्क्ड मीन्स क्या होता है कि ब्रांचेज, शाखाएदार। ठीक है ना? तो ये क्या है? टू ब्रांचेज ये कह रहा है। एंड ऑफ द ट्यूब मतलब कि फिक्स्ड टू डिफ्लेट। इनफ्लेट मीन्स क्या होता है? फुला हुआ। डिफ्लेट मीन्स पचका हुआ। ठीक है ना? न फुला हुआ। तो ये क्या कह रहा है? फॉर्क्ड यानी कि ब्रांचेसदार, शाखादार। एंड ऑफ मीन्स क्या होता है? और उसके अंत में क्या हो? फिक्स्ड टू डिफ्लेट यानी कि दो क्या हो? पचके हुए गुब्बारे हो। टू डिफ्लेट बैलून्स। ठीक है ना? इंट्रोड्यूस ट्यूब। अब क्या है? ये क्या है? इंट्रोड्यूस यानी कि ये क्या है? पिचके हुए दो ठो क्या है? गुब्बारे हैं। इसके एंड में ये लगा दिए गए हैं। ठीक है ना? इंट्रोड्यूस ट्यूब इनटू द बैलून्स एज शोन इन फिगर। अब देखिए इस फिगर में जैसा कि ये दिखाया गया है। ठीक है ना? ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल है आपका। ठीक है? ये बैलून्स हैं आपके। ठीक है ना? ये क्या कर रहा है अभी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? नाउ कैप ए बॉटल। अब उसमें क्या करेंगे? उस बॉटल में कैप कर देंगे। ठीक है ना? सील इट मेक इट एयर टाइट, और उसमें इतना टाइट कर दीजिए ताकि उसमें एयर न जाए इस तरीके से। ठीक है ना? इसको नहीं, जो ये एयर ट्यूब है उसको नहीं करना है, वो लिड को इतना टाइट कर दीजिए ताकि वो एयर वैसे ना जाए। ठीक है ना?
टू ओपन बेस ऑफ द टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड। अब क्या करेंगे, जो निचला वाला जो सतह है उसको क्या करेंगे, रबर बैंड से तो प्लास्टिक सीट से क्या करेंगे, उसको टाइट से बांध देंगे ताकि उसमें से भी हवा ना जाए, ठीक है, अंदर से और नीचे से। मेरे पैर बच्चों इसके लिए कह रहा है, यहाँ पे कोई सीट कर दीजिए, ठीक है ना, रबर सीट कर दीजिए ताकि ये नीचे से भी हवा ना जाए, टाइटली से बांध दीजिए टू थिन ना। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग, ठीक है ना। अब आपने क्या टू अंडरस्टैंड, अब आप समझ गए होंगे या तो आप समझ गए हैं कि जो लंग का जो एक्सपेंशन होता है फूलना होता है, आप समझ गए हैं, ठीक है ना। पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून्स। अब क्या करेंगे, जो रबर सीट है फ्रॉम द बेस, बेस से क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्या करने के लिए कह रहा है, पुल करने के लिए, यानी कि खींचने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। पुश मीन्स क्या करना है, ढकेलना होता है, पुल मीन्स खींचने के लिए कह रहा है, तो ये खींच रहा है, ठीक है ना। अब फिर जब ये खींचने के लिए, जब ये खींचता है तो ये क्या होगा, बैलून फूलेगा, ठीक है ना। इसे सांसें ले रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तभी क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। अब नेक्स्ट पुश द रबर आर प्लास्टिक सीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। अब देखिए ये नीचे खींच रहा है बेस लेवल से, और इसको क्या कर रहा है, बेस लेवल से ऊपर की ढकेल रहा है, यानी कि इससे यह पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जब ये नीचे की तरह आ रहा है तो इसमें जो ये बैलून है ये फूल जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसमें एयर एंटर कर जा रहा है तभी तो ये फूल रहा है। और हमारा जो चेस्ट का मतलब मान लीजिए कि सेम ऐसे दिखा रहा है, और इसमें जो स्पेस है वो चेस्ट के माध्यम से लंग में चला जा रहा है। इसे नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है, ठीक है ना। और जब इसको ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, धकेल रहा है, तो क्या हो रहा है, फिर से पिचक जा रहा है और जो एयर है वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है। जो इसके बीच में जो ये स्पेस है इसके बीच में वो चला जा रहा है बाहर, तो ये पिचक जा रहा है। और जब ये एयर तो इसके स्पेस के माध्यम से क्या हो रहा है, लंग में जो रिब केज में होता है, जो लंग होता है उसको जा रहा है, वो भी एयर पा ले रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बैलून। ये कह रहा है कि आपने कुछ बैलून में चेंजेस देखे, तो आप बताएंगे यस सर, बैलून में चेंजेस तो देखे ना, कि जब इसको जब पुश किया गया, पुल किया गया तो ये फूल गया इसका बैलून, ठीक है ना, यानी कि ये क्या एयर अंदर चला आया। और फिर क्या हुआ, जब इसको पुश किया तो एयर बाहर चला गया, ये पिचक गया, फिर से ये अपनी अवस्था में आ गया। डिड यू सी एनी चेंजेस, ये तो हो गया। व्हाट डू यू बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। अब इस प्रकार का जो बैलून्स है, जो मॉडल है, ये क्या प्रेजेंट करता है, यानी कि लंग्स का प्रेजेंट करता है। लंग्स भी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, मतलब कि डायाफ्राम होता है ना, वो डायाफ्राम का को भी आप यहाँ पे जानेंगे, यानी कि वो इस प्रकार से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डायाफ्राम में जब आप श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पायर करते हैं, तो वो क्या करता है, जब सांस लेते हैं तो जो डायाफ्राम है वो ऊपर तरफ आता है, जब सांस मतलब नीचे तरफ जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो फिर वो ऊपर तरफ जाता है, ठीक है। ये तो कह रहा है ना, डिड यू एनी चेंजेस। अब देखिए, What do you balloons in this model represent? What does the rubber sheet present? अब क्या है, जो रबर सीट है, ठीक है ना, रबर सीट क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये आप बताएंगे, ठीक है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप इस प्रकार से ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कर सकते हैं, ये आपको करना चाहिए, ठीक है ना। यू शुड बी एबल, आप यानी कि सक्षम है, आपको करना चाहिए, यही तो कह रहा था। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। देखिए, पुल द रबर सीट, यानी कि क्या कर रहा है, जब ये रबर सीट है, जब उसको पुल किया यानी कि खींचा तो क्या हो गया, डाउनवर्ड चला गया, ठीक है। वॉच द बैलून तब क्या होता है, ये भी आपको बताने हैं, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो सो कॉल इट टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।